बातों का बुरा मत मानना। मान भी जाओगे तो क्या ही करो, मना लेंगे हम। इतना टैलेंट तो है मेरे में। बहुत मना चुके हैं। चले आगे अब। अरे चले, कि लिख रहे हो? जल्दी लिखो। देखो, जो क्वेश्चन नहीं होगा तुम लोग से, याद रखना उस क्वेश्चन को घर पे जाके फिर से करना है खुद से, ठीक है ना? ये नहीं कि यहाँ पे देख के फिर छोड़ दिए। ये हम सॉल्व किए, तुम नहीं। घर पे जाके रफ में दोबारा ट्राई करना है। नहीं तो फिर जब न्यू एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे। चलो, जिसको हो गया हेडिंग डालो मैक्सिमा मिनिमा। बहुत पढ़ लिया डिफरेंशिएशन। खैर अभी डिफरेंशिएशन का ही पार्ट चल रहा है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अभी उड़ाएंगे देखो। कुछ नहीं उड़ाया जाएगा, जितने काम का है सब बताएंगे। उड़ाना रहता तो चैप्टर खत्म हो जाता कब का। तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। अरे लिखे। चले आगे। चलो, हेडिंग डालो मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, थोड़ा देर समझा रहे हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करना क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम, सबको इधर देखेंगे। हमारे पास कोई भी फंक्शन है या कोई भी कर्व है तो उसमें क्या हो सकता है? या तो मैक्सिमम बन सकता है, या तो मिनिमम बन सकता है, या तो कुछ नहीं बन सकता, हो सकता है। ठीक है ना? कोई भी कर्व है, y इजकल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स, तो हो सकता है क्या हो जाए? मैक्सिमा बन जाए, हो सकता है मिनिमा बन जाए, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है ना? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक कर्व कैसा होता है, पैराबोलिक होता है क्या? क्वाड्रेटिक कर्व जैसे y इजकल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कर्व अगर दिया हुआ है तो क्या बनेगा? कुछ इस तरीके का कर्व बनता है क्या? इस तरीके का कर्व बनता है, ठीक? या कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा। तो इस कर्व में देखो कोई मिनिमम वैल्यू आ रहा है क्या हमारे पास? अरे बोलो, इस कर्व में मिनिमम वैल्यू मिल रहा है क्या y का? y इजकल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई कर्व है। अब इस तरह का कर्व बनाए तो बताओ, ये कर्व ऊपर जाते जाएगा मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसको फाइंड आउट करना मुश्किल है क्या? अब जितना आगे जाएंगे उतना ऊपर जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इधर अगर आगे जाएंगे तो ये ऊपर जाते रहेगा बहुत दूर तक जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन ये मिनिमम, ये जो पॉइंट है, ये मिनिमम वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। बोल सकते हैं कि y का सबसे मिनिमम वैल्यू यही है। तो इस कर्व में हमको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है? मिनिमम मिल रहा है। उसी तरह इसमें क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। अगर कोई और फंक्शन लेते हैं, रैंडम कोई फंक्शन ले लिए, उसका कर्व कैसा आ गया? कुछ इस तरीके से। अच्छा कर्व बनाएंगे, पहले ही अच्छा था। देख, मान लो कोई भी कर्व आ गया, इस तरीके से आ गया, ठीक है ना? रैंडम कोई भी कर्व लिए जिसमें इस तरीके से दो तीन मैक्सिमा बन रहा है, एक मिनिमा बन रहा है। तो ध्यान से देखो ये क्या दिख रहा है तुमको? मैक्सिमा दिख रहा है क्या? लेकिन क्या पूरे कर्व का मैक्सिमा है ये? नहीं, ये मिनिमा दिख रहा है। ये बोल सकते हैं कि पूरे कर्व का मिनिमा है, हो सकता है ये कर्व आगे तक जाएगा, ये भी आगे तक जाएगा। हाँ, अगर हम ये बोल दें कि एक और कर्व बना ही ले क्या, समझने के लिए। चल इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे, ठीक है ना? और इसको थोड़ा सा यहाँ तक खींच के ले जाते हैं। एक्स एंड वाई में हमारे पास क्या है? कर्व है। अब बताना, ये क्या पूरे कर्व का मैक्सिमा है? नहीं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि अपने आसपास वाले पॉइंट के लिए क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या पूरे कर्व का मिनिमा है? अभी है। अगर हम बोल दे कि हमारा कर्व कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इस पॉइंट से, अगर हम बोल दे कि हमारा कर्व x1 से लेके कहाँ तक है? x2 तक है। अब बोल सकते हैं कि हाँ, पूरे कर्व का ये मिनिमम पॉइंट है क्या? बोल सकते हैं क्या? ये पूरे कर्व का मिनिमम पॉइंट होगा कब? अब। ठीक है ना? ये पूरे कर्व का क्या हो गया? मिनिमम पॉइंट हो गया। ये पूरे कर्व का मैक्सिमम मिल गया क्या? ये पूरे कर्व का मिनिमम है क्या? नहीं है ना? लेकिन मिनिमम पॉइंट है। बोल सकते हैं कि अपने आसपास वाले के लिए क्या है? मिनिमा है। ये अपने आसपास वाले के लिए मिनिमा है, और साथ ही साथ पूरे कर्व का भी मिनिमा है।
ये अपने आसपास वाले के लिए मैक्सिमा है, ये अपने आसपास वाले के लिए मैक्सिमा है, साथ ही साथ पूरे कर्व का मैक्सिमा है। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ये हमारा क्या है, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा मतलब मैक्सिमा है तो, लेकिन लोकली मैक्सिमम है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा फिर बताओ, लोकल मिनिमा। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, और ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लोकल। बेचारा लोकल है, लेकिन क्वेश्चन में ही ज्यादातर निकालने आता है, ठीक है ना। लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट क्या हो गया, मिनिमा, और ये मैक्सिमा। समझ में आया, मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ये फाइंड आउट करने के लिए आएगा कि बताओ किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। ये दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान से सुनना। किस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा आएगा, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा, दोनों अलग पॉइंट है क्या। किस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा आएगा, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है क्या। किस पॉइंट पे मैक्सिमा एंड मिनिमा आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे। रुक जा, ये थोड़ा सा कलाकारी करने दो हमको मिटा के, कलाकारी गलत हो गया। देख, हम बोल सकते हैं कि अगर पूछा जाए किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है, तो किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, एक्स इजकल टू एक्स टू पे, एक्स इजकल टू एक्स टू पे कुछ तो आ रहा था, क्या आ रहा था, लोकल मैक्सिमा। एक्स इजकल टू एक्स थ्री पे क्या आ रहा था बताओ, मिनिमा। एक्स इजकल टू एक्स फोर पे क्या आ रहा था, मैक्सिमा। एक्स इजकल टू एक्स फाइव पे क्या आ रहा था, और ये क्या है हमारा, सिक्स। ठीक, उसी तरह इसको भी चेंज कर लो, सिक्स कर लेना। यहाँ तक सबको समझ में आया। तो हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या आएगा कि किस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे हमारा मिनिमा होगा। सिखाएंगे कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले देखो कि क्या कॉमन दिख रहा है हमको। जहाँ पे भी मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा है, वहां पे स्लोप क्या दिख रहा है तुम लोग को। जिस पॉइंट पे भी मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा है उस पॉइंट पे स्लोप क्या है। कर्व पे स्लोप निकालना सिखा चुके हैं क्या, किसी भी कर्व पे स्लोप निकालना तो क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, या उस पॉइंट पे क्या लिखते हैं, टेंजेंट डालते हैं। मान लो हमारे पास ये कर्व है, यहाँ पे हमको स्लोप निकालना, तो क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, फिर पॉइंट पे पुट कर देंगे, यही करते हैं ना। नहीं तो यहाँ पे टेंजेंट डालो, tan थीटा देख लो, यही एक तरीका होता है। अब हमको पता है कि यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा बनने वाला है। अगर हमको सिर्फ इक्वेशन दे दे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो नहीं बता सकते कहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा बनेगा, ठीक है ना। कर्व दिया हुआ तो दिख रहा है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा, इस पॉइंट पे मिनिमा बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में कर्व दिया हुआ रहेगा, जरूरी है क्या। वो इक्वेशन दे देगा, बोल रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² माइनस 4x, दे दिया इक्वेशन। अब ये कर्व तो ड्रॉ करने नहीं जाएंगे हम, ठीक है ना, निकालना पड़ेगा खुद से। तो एक चीज दिख रहा है हमको, कर्व से दिख रहा है कि जहां पे भी मैक्सिमा और मिनिमा बन रहा है वहां पे स्लोप क्या है, स्लोप क्या है। लाइक को स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट खींचते हैं क्या। देख यहाँ पे स्लोप क्या है, टेंजेंट डालो, 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 काम खत्म। क्या दिख रहा है स्लोप, क्या सारे स्लोप पैरेलल है एक्स के। जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या। ये स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। 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 कोई दिक्कत। मतलब यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा आएगा स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या जीरो होना चाहिए, स्लोप जीरो होना चाहिए, हाँ कि ना। स्लोप जीरो का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए क्या। अरे भाई साहब एम इजकल टू क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो कर्व है इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन जब जीरो करेंगे तो क्या हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक इक्वेशन बन के आता है ना, डिफरेंशिएट करने के बाद भी एक इक्वेशन बनता है क्या। मान लो एफ डैश एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स, वो भी एक इक्वेशन बन के आएगा क्या, एक इक्वेशन ही बनेगा ना। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x या 2kx, वो भी तो एक इक्वेशन हुआ।
उसको जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या करे हो जाएगा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ इक्वेशन बन के आएगा। वहां से क्या निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या दिखा हमको कि एम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एम को 0 पुट करेंगे, ये पुट करने के बाद जाहिर सी बात है हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगा। कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, जैसे इसी को डिफ्रेंशिएट करो, यही छोटा सा एग्जांपल लिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बताओ तो। 9x² प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। तो जब भी डिफ्रेंशिएशन को 0 करेंगे तो हमेशा क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो इक्वेशन आएगा ही आएगा, ठीक। अब किसी भी इक्वेशन को 0 के बराबर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी क्या, यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ, x1 x2 x3 जो भी निकलना होगा ये निकलेगा। ये क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स मिलेंगे, अगर क्यूबिक रहता 3 रूट्स मिलता, अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 रूट्स मिलता, अगर लिनियर होता जैसा मान लो 2x माइनस 4 होता तो 1 रूट्स मिलता, लेकिन x की कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी। तो यहाँ से क्या पता चला, हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा, अगर ये निकालना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा हो रहा है, तो हमको एक चीज पता है, जहां पे भी मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा दोनों पे क्या होगा, स्लोप 0 होने वाला है। तो क्या करेंगे, स्लोप को 0 पुट कर देंगे। जब स्लोप को 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिल के आ जाएगा, x1 x2 की वैल्यू मिल के आ जाएगी। ये क्या मिला x1 x2, ये मिला है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा इस पॉइंट पे मिनिमा होगा, यही मिला है ना हमको, x1 x2 की वैल्यू मिल के आ गई। अब ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा ये नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमको कर्व पता नहीं है, हम इक्वेशन से सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमको क्या मिला है, x1 x2 x3 मिला है। यहाँ पे क्या हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्या। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ तक याद है ना कहानी। तो हम बोल सकते हैं कि एट x2 x3 x4 क्या हो सकता है, मे बी मैक्सिमा और मे बी मिनिमा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्लोप तो दोनों पे 0 होते हैं। x1 पे भी स्लोप 0 था, x2 पे भी स्लोप 0 था, x3 पे भी स्लोप 0 था, हर एक जगह स्लोप क्या है, 0 है। तो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, पता नहीं सकते क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि कुछ तो होगा। अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, देखो एक और स्टेप बता रहे हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम्म, ध्यान से देखना, किस पॉइंट में मैक्सिमम मिनिमम होगा ये निकाल लिए क्या, पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ हमारा। अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि हमारे पास एक इक्वेशन है, बताओ किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, या किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा होगा, ये निकाल ले जाओगे यहाँ से। ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है। अब क्या फाइंड आउट करते हैं कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, ये फाइंड आउट करना बचा हुआ है क्या, ये फाइंड आउट करना बचा हुआ है। फिर से वापस से कर्व में आ जाओ, या कर्व हम फिर से बना रहे हैं। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एट विच पॉइंट कर्व विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है ना। हमको ये फाइंड आउट करना है, x1 पे हो सकता है मैक्सिमम हो जाए, x2 पे हो सकता है मिनिमम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कोई भी कर्व ड्रॉ करो, एक कर्व को ले रहे हैं हम, ठीक है ना, कहाँ गया कर्व, इस वाले पार्ट को हम ले रहे हैं और एक बार इस वाले पार्ट को ले रहे हैं, दो पार्ट को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को मान लो P और इस पॉइंट को मान लो Q, ये दो पार्ट को हम ले रहे हैं समझने के लिए। तो देखो एक पार्ट हमारे पास ऐसे है, ये कौन सा पॉइंट है P, और एक पार्ट हमारे पास ऐसे था, ये कौन सा पॉइंट था Q, ठीक है। दोनों पे स्लोप क्या है हमारा, इन दोनों पॉइंट पे स्लोप क्या था, 0, दोनों पॉइंट पे स्लोप 0 है। हमको दोनों पे x1 x2 मिल चुका है, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, x2 पे आएगा। ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा था, x3 पे आ रहा था, कि कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होगा हमको पता है। अब ये फाइंड आउट करना है कि x2 पे ही मैक्सिमा होगा और x3 पे ही मिनिमा होगा, बिना कर्व की जानकारी के ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखो। अब देखो जहाँ पे भी मैक्सिमा हो रहा है वहां पे स्लोप कैसे चेंज कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप तो क्या हो गया, 0 हो गया। इससे जस्ट पहले और जस्ट बाद देखो स्लोप क्या हो रहा है, इससे जस्ट पहले अगर स्लोप देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, स्लोप कुछ ऐसा होगा, ये m1 मान लो, और इसके जस्ट बाद स्लोप ऐसा होगा क्या, ये m2 मान लो। दिख रहा है सबको,
इससे जस्ट पहले स्लोप क्या होगा m1 और जस्ट बाद स्लोप क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। m1 पॉजिटिव या नेगेटिव होगा देख के बताओ। पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव 1 2 3 4। m2 बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, दिख रहा है सबको। अगर तुमसे पूछा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया तो बताओ क्या होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब m2 माइनस m1 निकालना चाह रहे हैं। m2 माइनस m1 पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आएगा बताओ। अगर हम x में आगे बढ़ते हैं तो स्लोप कैसे चेंज हो रहा है बताओ। m2 माइनस m1 करेंगे ना, तो m2 माइनस m1 बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आया क्या, माइनस ऑफ माइनस समथिंग, तो ओवरऑल नेगेटिव आना चाहिए क्या, दिख रहा है सबको अच्छे से। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। m2 माइनस m1 किस में देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं क्या। तो ये क्या आएगा, वैल्यू नेगेटिव आएगा क्या, तो ये आएगा हमारे पास नेगेटिव। ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। या स्लोप ऑलरेडी क्या होता है, dy अपॉन dx होता है क्या, ये ऑलरेडी dy अपॉन dx होता है ना। तो स्लोप का चेंज तो डबल डेरिवेटिव नहीं हो गया क्या ये। स्लोप ऑलरेडी क्या होता है dy अपॉन dx, और इसका डिफरेंशिएशन फिर से किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसका चेंज किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, फिर से dx के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये भी डिफरेंशिएशन ही होगा क्या, ये चेंज ही है ना, छोटा सा चेंज देख रहे हैं। जस्ट पहले वाला पॉइंट लिए, जस्ट बाद वाला पॉइंट लिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये दोनों पॉइंट पास पास है क्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम फिर से लिखना चाह रहे हैं, डी एम अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं क्या बच्चों, लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों पॉइंट्स क्या है, दोनों एम क्या है, पास पास है। ये स्लोप भी पास में, ये स्लोप भी पास है, तो छोटा सा चेंज इन स्लोप लिखे हैं क्या, छोटा सा चेंज इन स्लोप किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। और एम ऑलरेडी क्या होता है बताओ, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स तो है ही, और एम को क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं क्या। और यही तो डबल डेरिवेटिव होता है ना। तो ये क्या बन गया हमारे पास, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, हाँ कि ना। और डबल डेरिवेटिव हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से बताओ डबल डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया हमारा, नेगेटिव निकल के आया। इसी को आगे लिखा गया है ना, मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू नेगेटिव आएगा कहाँ पे, जहाँ पे मैक्सिमा होगा। सेम मिनिमा के लिए हम बोल सकते हैं क्या, मिनिमा में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या होगा 0, यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे स्लोप कुछ आने वाला है, इसको मान लो m3 और इसको मान लो m4। m3 पॉजिटिव या नेगेटिव, m3 बताओ नेगेटिव, m4 बताओ पॉजिटिव। अगर तुमसे यहाँ पूछा जाए चेंज ऑफ स्लोप तो क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पूछ दी तुमसे कोई इस तरह से m4 माइनस m3 क्या बनेगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, देख के बताओ। बाद में है क्या पॉजिटिव, पहले क्या है नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा m4 क्या है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, माइनस ऑफ m3 क्या है नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आना चाहिए पॉजिटिव। तो हम डायरेक्ट लिख दे क्या, अब इतना तामझाम करने की जरूरत है क्या हमें, तो क्या लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या आना चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया क्या, अब हमेशा इतना नहीं करना है, ये बस समझाने के लिए था पहली बार। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आएगा तो क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे। इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, जहाँ पे या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है। अब मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा ये चेक करने के लिए क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया इसका मतलब x2 पे क्या है मैक्सिमा, अगर डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा मिनिमा। कहानी समझे, पहले क्या करना है, कोई भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है, वहां से क्या निकालना है x की वैल्यू की कहाँ पे मैक्सिमा होगा कहाँ पे मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा होगा कि मिनिमा ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा, नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, याद रहेगा सबको। अभी तक क्या निकाल पाए हैं कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, यहां तक पहुंच गया क्या। अब अगर क्वेश्चन ये पूछता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, तो निकाल सकते हैं क्या। अगर बोला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
उसी में आगे चल रहे हैं हम, लिख लेना सब कोई, लिखवा देंगे हम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई या एफ ऑफ एक्स, ये निकाल सकते हैं क्या? हम फाइंड आउट कर चुके हैं ना किस पॉइंट में मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ मैक्सिमम कहाँ पे आया है? एक्स इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम आया है क्या? तो क्या मिल जाएगा? अगर एफ ऑफ एक्स 2 डाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा क्या? मतलब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन था यहाँ पे, इसमें x2 पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? इस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, मतलब हमको ये हाइट मिल जाएगा। समझ में आया सबको? ये क्या मिल गया? एफ मैक्स मिल गया हमको। अरे समझ में आया? अगर हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो कहाँ पे है मिनिमम वैल्यू? अभी जस्ट निकाले, कहाँ पे था मिनिमा? कहाँ पे मिल रहा था? x3 पे। तो क्या पुट कर दोगे यहाँ पे? एफ ऑफ एफ मिनिमम क्या हो जाएगा? एफ ऑफ x3 पुट कर देंगे इक्वेशन में तो हमको क्या मिल जाएगा? मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ये कहानी समझ में आया? एक बार तुम लोग लिखो, ठीक है, खुद से समझो, फिर हम समझा देंगे। कहाँ से हो गया? यहीं से है ना? बनाओ। कितना देर लगेगा? 5 मिनट पूरा लिखने में? हाँ। बढ़ाना है घटाना है? लिखो, समझो, फिर दोबारा क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, अब एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि थ्योरी तुम लोगों को कितना समझ में आता है पता है? मैंने थ्योरी समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है कि थ्योरी समझ में नहीं आता है, लेकिन एक्चुअल थ्योरी क्या कहना चाहता है एग्जाम्पल समझ में आता है। जब एक एग्जाम्पल करेंगे तब पता चलेगा, अच्छा ये बताना चाह रहा था मास्टर तभी से। तो लिख लिया? जैसे जैसे कहानी बताया है ना, पूरा कहानी दिमाग में रहना चाहिए फिट, कि हमको फंक्शन मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा, तो मे बी मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है या तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसे हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन दे दे तो इसमें बोलेगा कि मैक्सिमम मिनिमा निकालो, क्या निकालो? कुछ नहीं निकलेगा। मैक्सिमा कहाँ होगा? इन्फिनाइट पे जाके। मिनिमा कहाँ होगा? इन्फिनाइट पे जाके। बता ही नहीं सकते हैं। कोई ई की पावर एक्स का कर्व दे देगा तो कहाँ पे मिनिमा होगा, कहाँ पे मैक्सिमा होगा? मिनिमा कहाँ पे होता है? इन्फिनाइट पे जाके। मैक्सिमा कहाँ होता है? इन्फिनाइट पे जाके। तो हर कर्व का मैक्सिमा मिनिमा निकले जरूरी नहीं है। ले, एफ ऑफ मिनिमम एफ ऑफ x3। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? मेरी बारी, मिलके करे क्या? क्वेश्चन घर पे लिखेंगे, पहले आप देख, हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना? तो हम पहले क्या देखें कि हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स क्या है? 5x² माइनस 2x प्लस 1। पूछा क्या गया है? फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। y का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है? देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम करेंगे तुम लोग को भी इसी तरह करना है, ठीक है ना? पहले उसको जगाओ। क्या डिफरेंशिएशन? क्या हुआ? तबीयत खराब है? ठीक है, तो हल खराब तबीयत से देखो, बैठ नहीं सकते हो क्या? हो जा। चल, पहला स्टेप क्या रहता है हम लोग का? एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना, या डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना। क्या आएगा बताओ? 10x-2। फिर क्या करेंगे बताओ? एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10x-2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा क्या? यहाँ से क्या निकलेगा हमको? x का वैल्यू निकलेगा। अब ये लीनियर इक्वेशन है तो x का कितने वैल्यू निकलेगा? 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x 1/5। मतलब इस पे या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा। तो एट दिस पॉइंट मे बी मैक्सिमा और मिनिमा। अभी तक डिसाइड नहीं किया क्या होगा, लेकिन कुछ तो होगा, ठीक? अब मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, इसके लिए क्या करना है बताओ? दूसरे स्टेप में डबल डिफरेंशिएशन। तो क्या निकालेंगे बताओ? एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। क्या क्या होगा एफ डबल डैश एक्स? बोलो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स ये था, डबल डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। ये क्या है एक्चुअल में? डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ही है, दोनों सेम है, ठीक है?
कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है ना। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 10। अब देखो एक्स पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अगर एक्स पुट करने के लिए आता, मान लो कि 10x आता हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करते हैं, 1/5 पुट करके देखते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। लेकिन हमारे पास क्या आ गया, एफ डबल डैश एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव 10 आ गया, और 10 क्या है, पॉजिटिव। मतलब एक्स इजकल टू 1/5 पे भी क्या आएगा, 10 ही आएगा क्या। तो ये क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव निकल के आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होना चाहिए, मिनिमा। कहाँ पे, मिनिमा 10 पे आएगा क्या, 10 से कोई मतलब है हमको, ये जस्ट फॉर चेक होता है, चेक करने के लिए, ठीक है ना। हमको क्या पता चला कि एक्स इजकल टू 1/5 पे क्या होगा, मिनिमा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एट एक्स इजकल टू 1/5 क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आएगा क्या, यही होगा ना। इससे ही समझ में आ रहा है। अब एफ ऑफ मिनिमम क्या आएगा बताओ तो, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1/5 पुट कर देंगे। अगर हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 1/5 पुट कर देंगे। किस इक्वेशन में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, किसमें पुट करोगे, किसमें करेंगे पुट, फर्स्ट वाले में करेंगे। क्या हमारे पास इक्वेशन यही था, इसी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो 1/5 पुट करो, क्या आ जाएगा, 5 × 1/5 का स्क्वायर -2/5 +1, क्या बन जाएगा ये, 1/5, 1/5 -2/5, तो -1/5 +1, 4/5। अरे हाँ कि ना, समझ में आया क्या किए, कैसे निकालना मैक्सिमम मिनिमम, कि फिर से समझाएं, नहीं समझ में आया इधर, सच में, फिर लिखो, समझ के लिखो, फिर एक दो एग्जांपल और करते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस 10 का कोई इस्तेमाल नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कलर भी ऐसा है, ओनली फॉर चेक, चेक के लिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है ना। क्या, क्या हुआ, लिख लियो, कर्व कहाँ है, यस कैसे बोले तुम लोग। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, ये कर्व खुद से बना लोगे सब कोई, ठीक है ना। समझ गया ना कैसे आएगा। सेम क्वेश्चन फटाक से निकालो, y इजकल टू 2x - x² -1, क्या हुआ, तुम्हारे पास पूरे 2 मिनट है, नहीं 2 मिनट ले ले, 2 मिनट ज्यादा हो जाएगा लगता है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करेंगे, फिर वहां से x का वैल्यू निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव चेक करेंगे, पॉजिटिव आया तो क्या होगा, मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पॉजिटिव आया मतलब बड़ा आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव, मिनिमा, नेगेटिव, मैक्सिमा। क्या एक्स की वैल्यू निकाल लिए सब कोई, क्या आ रहा है, 1, मतलब 1 पे क्या हो सकता है, मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अब फाइंड आउट करो कि 1 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मिनिमा आ रहा है। क्या डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब मैक्सिमा आना चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में 1 पुट कर देंगे। तुम्हारे हक के 35 सेकेंड खत्म हो चुके हैं।
आज डेट क्या है? कहने का 7 तारीख है ना? क्या? हाँ हो सकता है। हाँ हाँ हो सकता। क्या नॉन ऑफ दिस? ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया है? जीरो वैल्यू आ गया ना, जीरो ही रहेगा। जीरो तो हो सकता है ना। सबका जीरो आ रहा है क्या? गुड। सॉल्व करना है क्या? नहीं हम करेंगे। 2x - x² -1 ये दिया हुआ है, तुम लोग क्या किए? एफ डैश एक्स किए, क्या आ गया? 2 - 2x, इसको किसके बराबर कर दिए? जीरो के बराबर। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x क्या आ गया? x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है। दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास? d2y/dx2 चेक करने का, या एफ डबल डैश एक्स निकालने का। बताओ एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा? -2। क्या वैल्यू आ रहा है? नेगेटिव। क्या आएगा फिर? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना? कहाँ पे? x इक्वल टू 1 पे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास f मैक्स आने वाला है। और कितने कहाँ पे आएगा? जब हम 1 पुट करेंगे, 1 पुट करो क्या आ जाएगा? 2 × 1 - 1 - 1 डेट इज जीरो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या आ गया? जीरो आ गया। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, कुछ ऐसा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा कुछ इस तरीके का आएगा। रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है? इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया? जीरो। बाकी क्या होगा? मिनिमम होगा। दिख रहा है? कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। दिख भी रहा है ना यहाँ से? एक ही वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो कर्व कैसा बनता? उल्टा बनता। समझ में आ गया? आगे चलें। ये घर से करके लाएंगे। स्लाइड नंबर लिख लो 14। स्लाइड नंबर 14 घर से। एक ये करो अभी, जल्दी करो सब कोई। होमवर्क स्लाइड नंबर 14। जल्दी करेंगे सब कोई। तुम्हारे पास फिर से कितना टाइम है? 2 मिनट, जिसमें करके दिखाना है। सबका सही होना चाहिए। इस बार इक्वेशन क्या है वही निकालना है। हमारे पास वेलोसिटी क्या दिया है? 3t² - t³। ठीक है, वेलोसिटी को, वेलोसिटी क्या है? 3t² - t³। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। क्या निकालना? फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है? नहीं, किस समय पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ये निकालना है। मतलब x1 x2 की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना? खैर यहाँ इक्वेशन में क्या है? t है, तो t1 t2 की वैल्यू निकालना है। वही पुराना कहानी, पुराना स्टेप। डिफरेंशिएट करो, जीरो के बराबर करो, t का वैल्यू निकालो। इस बार कितने वैल्यू आएंगे t के? 2 वैल्यू आएंगे। फिर चेक करने के लिए क्या करोगे? डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये करो, ऐसे नहीं, कॉमन ले लो।
इस तरह में क्या होता है, कॉमन लिया जाता है। 3t कॉमन लो, 3t अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस, लिए स्टेप है ये। अरे कुछ आया तुम लोग का, क्या आया? जीरो पे क्या आ गया, मैक्सिमा या मिनिमा? और 2 पे, चलो देखते हैं, फिर यहाँ ध्यान दो, सबका हो गया ना? चलो इधर ध्यान देंगे सब कोई, जहां तक बना लिया अच्छी बात है, फिर देखो सही बनाए हो कि नहीं। हमारे पास फंक्शन क्या है, v इक्वल टू 3t² माइनस टी क्यू। पहला स्टेप क्या होता है, v डैश निकालना। v डैश क्या आ जाएगा बताओ, या dv/dt निकालना, ही करेंगे ना। dv/dt क्या आ जाएगा बताओ, 6t माइनस 3t²। ठीक, इसको किसके बराबर कर दिया जाए, जीरो के बराबर। अब इसको जीरो के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3t यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2 माइनस टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, टी के दो वैल्यू आ जाएंगे, टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू 2। अब चेक क्या करना है कि किस पे मैक्सिमा होगा किस पे मिनिमा होगा। किसी पे मैक्सिमा किसी पे मिनिमा हो सकता है क्या। फॉर मैक्सिमम मिनिमम क्या निकालेंगे बताओ, d2 b/dt2। डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं क्या, डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका बताओ, 6 माइनस 60। ठीक है ना। अब हमारे पास दो वैल्यू है क्या, 0 एंड 2। अब देखो ये कांस्टेंट नहीं आया ना, ये कांस्टेंट तो है नहीं। अब क्या करेंगे, जीरो पे पुट करके देखेंगे और 2 पे पुट करके देखेंगे। तो क्या करेंगे, एट टी इक्वल टू क्या, जीरो। हमारा d2v/dt2 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 आ रहा है मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब क्या आएगा, मिनिमा आएगा। कहाँ पे मिनिमा आएगा, एक्स टी इक्वल टू जीरो पे मिनिमा वैल्यू मिलेगा क्या। अब क्या पुट करके देखेंगे, एट टी इक्वल टू 2 क्या आ रहा है बताओ, तो d2v/dt2 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 × 2 क्या बन जाएगा ये, -6। नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जीरो पे क्या मिलेगा, मिनिमा, और 2 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। बोल सकते हैं ना। इस वैल्यू से कोई मतलब है क्या, ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है क्या। पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, मतलब जीरो पे क्या मिलने वाला है हमको, मिनिमा, और टी टी इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा। अगर मिनिमम वेलोसिटी पूछता तो निकाल सकते थे क्या। हमारा काम हो चुका है, यही पूछ रहा है कि कहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2। टी इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। यही पूछा गया है ना, कहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, किस टाइम पे मैक्सिमम होगा। तो किस टाइम पे मैक्सिमम हो रहा है, टी इक्वल टू 2 पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो टी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे काम खत्म हो गया। अगर तुमसे पूछा जाए कि वी मैक्सिमम कितना होगा तो क्या बताओगे, वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2 पुट कर देंगे क्या उसमें, टी इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है तो 2 पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 क्या बन जाएगा ये, 4 आ रहा है। ठीक है, और वी मिनिमम पूछे तुमसे कोई तो, वी मिनिमम कहाँ पे आ रहा है बताओ, जीरो पे। जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, खत्म। समझ में आया अच्छे से।